Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, great in your life. सो यू नो वॉट, कंफर्ट जोन नाम का ना एक जोन होता है, जो जोन बड़ा प्यारा सा लगता है अपने को, जहाँ पर हर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग से होती हैं, जहाँ पर हमें किसी का कोई फ़र्क नहीं होता, एसी फुल टाइम ऑन रहता है, स्नैक्स मिल जाते हैं, मस्त एकदम होकर के रील स्क्रॉल करते हैं। बट वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, वो है आपकी ग्रोथ। क्यों ओ भाइयों, ये सेंटी बातें वहाँ पर लाइक ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही नहीं हो। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में ग्रोथ होती क्या चीज़ है। सो येस, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम योर कंफर्ट जोन फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर बेटर सक्सेस. So yes, let's get into the video, but don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and follow me on my Instagram handle @HShagunHair. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि सेफ जोन और कंफर्ट जोन होता क्या है। पहली चीज़, जो आपका कंफर्ट जोन होता है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है। आपकी सेम रूटीन, सेम लोग, सेम कॉम्प्लीमेंट, और ये जो जोन होता है ना, यहाँ पर कभी फेलियर का डर होता ही नहीं है, क्योंकि पता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, तो हम यहाँ पर कभी फेल होंगे ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, जो सेफ जोन का जो सेफ्टी होती है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट ट्रैप होती है, क्योंकि आप कभी कुछ नई सारी चीज़ों को ट्राई किया ही नहीं। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि ठीक है, अगर मेरे को ये काम करने से मेरे को सेफ फील होता है, मैं इससे ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर सकती, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी उस लाइफ में उन सारी चीज़ों को कभी पुश कर ही नहीं सकते जो आपने अपने गोल्स में लिखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टिल अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कि वो पिछले 5-6 सालों से ना, वो एक गोल को वो हमेशा अपने जर्नल में लिखते हैं, बट वो कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। लाइक जो पिछले 5-6 सालों से वो सेम गोल को अगर वो जर्नल में लिख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो एग्जीक्यूट किया होगा। बट जब भी मैंने उनसे डिस्कस किया कि हाँ, आपने इसमें क्या प्रोसेस किया, या आपका क्या सोचना है, या क्या थॉट है, तो मुझे बहुत सिंपल सा रिप्लाई आता था कि हाय, मे बी आई एम नॉट श्योर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। सी, मैं बेसिकली किसी को चेंज नहीं कर सकती हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, बट हाँ, आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा उसे मोटिवेट करूँ कि वो कुछ ना कुछ तो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। चल बस, रुलाएगा क्या? बट टू बी वेरी ऑनेस्टली, कि अगर आप वही सेम गोल को पिछले 5-6 सालों से लिख रहे हो, और आप उसे एक भी साल में अगर आपने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो फिर आपको उस गोल को भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? या फिर आपको कुछ गोल ही चेंज कर लेना चाहिए। बट अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हो कि आप कंफर्ट जोन में रह कर के इतने हैवी गोल्स को अचीव कर लोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कंफर्ट जोन जो होता है ना, उसमें आपके साथ सिर्फ वही लोग होते हैं जिनसे आप फेमिलियर होते हो। आप किसी नए लोगों से नहीं मिलते, आपकी रूटीन्स वही सेम होती है। एक पर्सनल स्टोरी अगर मैं ये चीज़ें शेयर करूँ, कि मुझे भी ना प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती, कि आज नहीं, बट व्हेन आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ कि नहीं, अगर मुझसे सुबह 6 बजे नहीं उठा जाता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 6:15 या 6:30 तक उठ जाऊँ एट एनी कॉस्ट। मुझे पता है कि भाई वो मेरी एक्चुअली में
मतलब मेरी आंखों में ऐसी नींद भरी होती कि ठीक है भाई, मेरे को 5 मिनट और, 10 मिनट और, 15 मिनट और, बट वेरी ऑनेस्टली कि मैं 6:30 तक उठ जाती हूँ कैसे भी करके। जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँगी तो शायद मुझे ये भी लगेगा कि यार ओ मेरे पास तो दिन ही कम पड़ गया, अब मैं क्या करूँ, चलो ठीक है नेक्स्ट डे को कर देते हैं। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे डिस्कशन करना होगा, उनसे इंटरेक्शन करना होगा। आई नो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार हम कैसे किसी अननोन से जाकर के इंटरेक्शन करेंगे या हम कैसे बात करेंगे। सब पहली बार में सबको थोड़ा सा शाई फील होता है कि यार अननोन पर्सन है, हम कैसे बात करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट कि ठीक है अगर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो लेट इट बी। बट अगर हम उन सारी चीज़ों पर स्टक्ड आउट होंगे कि यार बस नहीं हो रहा है करके, तो शायद हम कभी अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाएंगे। और हमें लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और अगर आपको अपनी लाइफ में फेलियर नहीं चाहिए तो भाई घर में बैठो, मैगी बनाओ, मोटिवेशनल रील स्क्रॉल करो, सिंपल। लेट्स फाइंड आउट दैट यू आर स्टक इन कंफर्ट जोन। अभी मैं इनमें से कुछ सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप इनमें से तीन या फिर 3 से ज़्यादा चीज़ों में अभी भी स्टक्ड आउट हो तो शायद आप एक कंफर्ट जोन में हो। सो वीकेंड पे चिल करना किसे नहीं अच्छा लगता, लाइक सबको अच्छा लगता है, बट वो जो चिल करना आपका डेली का चिल हो जाए कि हर टाइम पर नेटफ्लिक्स इन योर सेम पीजेस, नो इट्स नॉट राइट। अगर आप अपने वो सेम एक्टिविटी को, अगर आप वीकेंड की एक्टिविटी को अगर आप उस सेम डे की एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दो कि भाई आज तो ये नई सीरीज़ आ रही है, मेरे को जाना है, मेरे को देखना है, या फिर कोई नई मूवी आ रही है, बस भाई जैसे ही थिएटर में रिलीज़ होगी मेरे को तो तुरंत जाना है। Why? And when it comes to like having a chill out, it's good. But जब तक आपका ऐसा ना हो कि आपका पूरा जो वीकडेज गया वो बहुत हेक्टिक गया है, उसके बाद अगर आप आकर के चिल आउट कर रहे हो देन इट्स फाइन, देन इट्स ओके। बट अगर वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं, नहीं, वो आपका एक कंफर्ट जोन का बबल बन चुका है जहाँ पर आपको बैठना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपको नए लोगों से मिलने में एंजाइटी होती है। आई नो समटाइम आई ऑल्सो फील शाय कि मैं किसी भी नए लोगों से मिलूँ, या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हमें भी बहुत सारे ग्रुप सर्कल्स कम्युनिटीज़ में जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, एंड हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं जिनसे हम नए नए लोगों के थ्रू मिलते हैं। मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होता था, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ठीक है जब तक मैं नए लोगों से नहीं मिलूँगी या मैं किसी ऐसे से नहीं मिलूँगी जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, जिसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, बात करते हैं, XYZ कुछ भी। अगर मैं सिर्फ एक ही, लेट्स अज्यूम कि मैं हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, राइट, मैं हर टाइम पर बैठ करके सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कशन कर रही हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जो एक टॉकिंग स्पेस है वो कितना है, या फिर उनका जो माइंडसेट है वो उनका माइंडसेट, आई एम नॉट सेइंग कि किसी के पेरेंट्स का माइंडसेट गलत है या ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हैविंग अ वैरायटी कि आप उस एनवायरनमेंट में जाकर के अपने आप को एक्सप्लोर करो कि जहाँ पर आप एक से कई ज़्यादा लोगों के आप थिंकिंग, उनसे बात करो, उनसे पूछो, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू कि आपके क्या गोल्स हैं, आपने क्या सोचा है, और आप इस एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, उनसे डिस्कस करो। होती है एंजाइटी, आई नो, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि जब तक आप किसी 4 के बीच में नहीं निकलोगे, नहीं बात करोगे, आपको हमेशा सिर्फ अपनी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। इवन दो आप गलत भी होगे आपको तो भी यही चीज़ें लगेंगी, यार मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो सारी चीज़ें कर ली, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, हम कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो अगर आपको किसी भी चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप कम से कम 2 से 3 लोगों से उनका ओपिनियन लो उस पर्सनल टॉपिक के बारे में।
सो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक कि ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स और अ ग्रुप और कम्युनिटी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट हाउ यू विल ब्रेक योर कंफर्ट जोन। सी स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज़ से शुरू करो और जो चीज़ नहीं पसंद है सबसे पहले उससे शुरू करो। ऐसा होता है और ऐसा लोग कहते हैं कि भाई जब कोई चीज़ें एक टाइम तक नहीं पसंद होती ना, वो एट द एंड आते आते पसंद आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों को करने में मज़ा आने लग जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट योर डिस्कम्फर्ट रूटीन। जो चीज़ें तुम्हें करना नहीं पसंद है उन चीज़ों को करना स्टार्ट करो। अपना एक ऐसा डिस्कम्फर्ट रूटीन बनाओ जो तुम्हें अचीव करना है। अगर उसको करने में तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो वो डिस्कम्फर्ट रूटीन बनाओ और उसे करना शुरू करो। क्योंकि कब तक बैठ करके भाई एसी में स्नैक्स और मोटिवेशनल रील्स को स्क्रॉल करोगे? अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो अपने डिस्कम्फर्ट रूटीन को बनाना पड़ेगा और उसके साथ तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि भाई ऐसा कोई एक दोस्त हो आपकी लाइफ में जो आपसे ये चीज़ बोले कि यार तेरे से होगा, तू कर लेगी। ये नहीं कोई आकर के भाई तेरे को सिंपैथी या तसल्ली ना दे कि भाई नहीं हो रहा तेरे से, छोड़ दे, परेशान मत हो। नहीं, वो दोस्त ऐसा बनाओ उसको, मतलब ऐसा दोस्त ढूंढो अपने लिए जो बोले कि भाई टफ नहीं है, तू कर लेगी, ये तू कर लेगा। अगर दोस्त भी नहीं बन रहा है तो भाई मम्मी को पटा लो अपनी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टिप्स और ट्रिक्स होंगी कि भाई इससे ये काम कैसे निकलवाना है। सो या मॉम्स के पास भी अच्छे आइडियाज़ होते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप, लाइक रिवॉर्ड योर सेल्फ। जितनी बार भी अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे ना आप, उतनी बार अपने आप को छोटा ही रिवॉर्ड देना, लेकिन देना ज़रूर। उसका रीज़न ये है कि आपको ना आपके अंदर से ना एक जो मोटिवेशन होती है ना वो आएगी कि यार अगर मैंने ये सारी कंफर्ट जोन से अगर मैं बाहर आ गई तो मैं अपने आप को इस चीज़ का रिवॉर्ड दूंगी। सो हाँ, कहते हैं ना कि इंसान भी कभी कभी थोड़ा सा लालची हो जाता है और अपने फ़ायदे के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि आप वो रिवॉर्ड अपने आप को दोगे। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, लाइक अ सिंगल किंडर जॉय, चॉकलेट, कहीं घूमना, कोई कॉफ़ी डेट, कुछ भी हो सकता है। सो गो थ्रू विद दोज थिंग्स कि जहाँ पर आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ो तो आपको ये लगे कि हाँ ठीक है, ये वाला रिवॉर्ड मुझे अपने आप को देना ही दे। अब चलो, ये तो बात थी कि भाई कंफर्ट जोन से कैसे ओवरकम करना है या फिर अपने आप को कैसे रिवॉर्ड देना है, क्या स्टेप्स हैं। अब बात आती है कि यार कंफर्ट जोन तो ब्रेक कर लिया, और अगर मैं फेल हो गई तो, और अगर मैं फेल हो गया तो ठीक है, फेलियर से मत डरो। एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया, एटलीस्ट तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आई या बाहर तो आए। बट जो लोग अपने कंफर्ट जोन में रह करके वो उनको ये लग रहा है कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरी ग्रोथ नहीं है, बट एटलीस्ट आपने फेलियर तो देखी कि हाँ मैंने इस चीज़ को ट्राई किया था बट मुझे नहीं मिली सक्सेस, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाई। मे बी अगर आपके पास एक एक विजुअलाइजेशन आ जाएगा, आप उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो कि यार मैंने इस टाइम पर इतना ज़्यादा अपना एफर्ट्स पुट अप किया था, मे बी अगर मैं नेक्स्ट टाइम पर इससे ज़्यादा एफर्ट्स दूंगी तो मैं क्रैक कर लूँगी या मुझसे हो जाएगा। यार मैं मतलब कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन आउट करूँ कि वो इंसान ही सबसे ज़्यादा जज करते हैं लोगों को जो अपने खुद कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। और एक जो सेकंड पर्सन है जो हर टाइम पर अपना एक स्ट्रगल मोड पे ऑन है, अपनी वो ऐसी कई सारी चीज़ें कर रहा है जो वो करना भी नहीं चाहता, उसे पसंद भी नहीं। अगर वो फेल हो जा रहा है तो सब उसे जज करेंगे, बट जब आप उन्हीं सारी चीज़ों से सीख करके जब आप उस पे ओवरकम करोगे तब वो बात होगी कि हाँ आपने अपने कंफर्ट जोन से ओवरकम कर लिया है। एंड वेरी ऑनेस्ट, इतना इसे करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फेलियर सबको होती है,
सब सब फेल होते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं है जो हर टाइम पास हो, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे कोई है तो वो लगातार टॉपर ही रहे, नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई अपनी स्कूलिंग लाइफ में बहुत अच्छा रहा है या अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा रहा है, नो। आप की जो लाइफ की रेस है ना, आपकी जो करियर की रेस है, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। फॉर मी, मैं हमेशा यही चीज़ें बोलूँगी कि फेलियर, एटलीस्ट यार फेलियर को टेस्ट तो हर इंसान करता है और हर इंसान को करनी चाहिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि 5 साल से वही गोल्स लिख रहे हो जर्नल में। ठीक, सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड और वियर्ड लग रहा है कि कोई इंसान 5 साल से सेम गोल क्यों लिख रहा है अपने जर्नल में। मे बी इसलिए कि उन्हें लग रहा हो कि शायद वो एक ना एक दिन उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट वो एक दिन शायद अगर वो पिछले 2-3 सालों में नहीं आया है तो फिर वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका एक प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल हो गया कि कल कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, कुछ मंथ्स के बाद कर लेंगे। वेरी ऑनेस्ट कि अगर आपका गोल बार बार अगर आप उसे एक जर्नल में लिख रहे हो और सिर्फ वो अगर एक जर्नल तक ही रह जा रहा है तो वो आपकी लाइफ में कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रीजंस हैं, आप उसे एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे हो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर ऐसा कुछ गोल है जहाँ पे मनी की बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, यू कैन से, अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है या कुछ भी है, आपकी स्टडीज़ हैं या ऐसा कुछ है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, मैं उस जगह पे मान सकती हूँ कि शायद आपको थोड़ा सा डिले हो रहा होगा। बट अगर आपको कहीं पर मनी इन्वेस्ट करने, अगर आपके पास उतना एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है, लेकिन आप उन हर 1-2 सालों में 6 महीने में आप कुछ ना कुछ तो उसके लिए इकट्ठा कर रहे होगे ना, आप कुछ ना कुछ तो उसे धीरे धीरे तो इन्वेस्ट कर रहे होगे ना। लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है और आप उसके लिए वर्क ही नहीं करो। सो अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ से चाहिए, अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बस उसे जर्नल में लिख दिया और हर साल आप उसको बस बैठ करके मैनिफेस्ट करो। आज के टाइम पे ये जो मैनिफेस्टेशंस है और जो मैनिफेस्ट करते हैं लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मैनिफेस्ट आई थिंक 100 में से 80-90% लोग करते हैं, बट जो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में कंप्लीट होती है ना, वो सिर्फ 10 लोग होते हैं कि जिनकी एक्चुअली में मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, बिकॉज वो उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, वो उसके लिए अपना हर एक कंफर्ट जोन छोड़ते हैं कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है। जब आप सोचोगे ही नहीं और उसको बस आप एक डायरी तक लिख करके एंड कर दोगे कि ठीक है मैंने अपना गोल लिख दिया, मैनिफेस्टेशन मैं कर रही हूँ 11/11 पे और वो पूरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। आपको अगर अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि फेलियर का इतना डर है कि कुछ नया ट्राई आउट ही नहीं करना है। लाइक सीरियसली, फेलियर का डर हर किसी के मन में होना चाहिए एंड हर किसी को होता है। पर्सनली मुझे भी होता है कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे फेलियर ना हो, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि अच्छा मुझे पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं ये सारी चीज़ें करके सक्सेस हो जाऊंगी, ये मुझे ग्रोथ मिल जाएगी। बट नहीं, जब तक आप किसी नए माइलस्टोन को टच नहीं करोगे या जब तक आप किसी भी नई चीज़ों को टच नहीं करोगे, आपको सक्सेस मिलने में बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम पर्सनल स्टोरी। लास्ट वीक मैंने एक व्लॉग शेयर किया था, लाइक हाउ आई स्पेंट माई संडे। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं व्लॉगिंग से इतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, बट आई ट्राइड कि मैं कर पाऊँ। और मैंने बहुत शॉर्ट क्लिप्स लिए थे मैंने, मोस्टली कि उसमें से फेसलेस थे, बट आई ट्राइड। एंड अब जो मुझे थोड़ा सा उससे मोटिवेशन आया कि यार मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं पब्लिक एरिया में हूँ और मुझे व्लॉग करना है तो मैं कर लूँगी, देयर इज़ नो सच अ बिग डील। बट जो मेरे स्टार्ट करने से पहले मन में जो डर आता था कि यार अगर मैं फूड कोर्ट में अपना
अपना कैमरा लेके जाऊंगी, लोग मुझे जज करेंगे, बातें करेंगे। एंड लास्ट टाइम जब मैं गई तो जब मैंने वहाँ पे जा कर के किया, ठीक है, लोग देख रहे थे, लोग एक दो लोग थे जो हंस भी रहे थे कि हाँ भाई मतलब क्या खाना है उनको वो भी दिखाना है। बट वेरी ऑनेस्ट कि मैंने सब कुछ इग्नोर करके किया था, क्योंकि मुझे उस जगह पर फेलियर का डर नहीं था। मुझे यही था कि भाई ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी, डजेंट मैटर, बट मुझे एक नई चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली में व्लॉगर्स बोलते कैसे हैं और वो बताते क्या हैं। सो एट दैट टाइम आई फील कि ठीक है, फेलियर का डर होना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करें। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, कि जितना आप नई सारी चीज़ों को ट्राई करोगे, आपके जो माइलस्टोन है, आपका जो ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी लाइफ से ना एक जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि कल कर लेंगे यार, आज मन नहीं कर रहा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, नो नॉट एट ऑल। लाइक जिस दिन हम ये चीज़ें बोलना बंद कर देंगे ना कि यार आज नहीं, कल कर लूँगी, सुबह कर लूँगी, शाम कर लूँगी, नो। पहले ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी कि यार मेरे को लगता था कि कर लेंगे ना, काम ही तो है, प्लीज़ काम को पोस्टपोन मत करो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि भाई वो जिम की मेंबरशिप ले लेते, बट उनकी जो जिम की मेंबरशिप का कार्ड होता है ना, वो सिर्फ उनके वॉलेट की शोभा बढ़ा रहा होता है, उनकी बॉडी फिजिक की नहीं। सो प्लीज़ अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नो नॉट एट ऑल। आज से शुरू करो।